बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री 9 फिज़िक्स लेक्चर नंबर थ्री के अंदर हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डेंसिटी को स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर आज जो हमारे पास टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेंसिटी को लेकर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी किसको कहते हैं? द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिलेट्स दैट mass of a substance and how much its space occupied volume। यहाँ स्टूडेंट्स आपने दो चीज़ें ज़हन में रखनी है, एक है mass और एक है वॉल्यूम। mass क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है? mass का मतलब है कि एक चीज़ वो कितने किलो पे है। हम डेली लाइफ में जो चीज़ का mass निकालते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों का हम मैसेज निकालते हैं। ये चीज़ इतने किलो की है, 10 किलो की है, 5 किलो की है, 4 किलो की है, 50 किलोग्राम इसका मैस है। तो ये जितनी भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं ये मैस होती है। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आप यूँ समझ लें कि एक ऑब्जेक्ट है वो कितनी जगह घेरती है, कितना स्पेस ऑक्युपाइड करती है, तो वो उसका वॉल्यूम होता है। तो अगर हम किसी भी बॉडी का मैस निकालें और उसी का वॉल्यूम निकालें, इन दोनों को जब हम डिवाइड कर दें तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो डेंसिटी मिलती है। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिलेट्स दैट mass of a substance and how much space it occupies volume। The density of a substance is defined as mass per unit volume। जो डेंसिटी होती है वो mass पर यूनिट वॉल्यूम होती है। अब डिफरेंट एग्जांपल्स के तहत हम डेंसिटी को समझते हैं कि डेंसिटी होती क्या है। ये स्टूडेंट्स आपके पास ये एक बॉक्स है, इसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक और बॉक्स है, एक और बॉडी, उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे चूँकि मैस कम है इसलिए इसकी डेंसिटी कम है, और यहाँ इसका मैस ज़्यादा है तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और दूसरी तरफ अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम भी हमें साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। ये एक बॉडी है, इसमें ये बॉडी फ्लोट कर रही है, फ्लोटेशन पे है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। ये इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्योंकि इसका मैस कम है, इसका मैस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मैस ज़्यादा है पिछली बॉडी से, तो इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि मैस ज़्यादा है। और ये जो बॉडी है इसकी मैस बहुत ज़्यादा है तो डेंसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। जो जो बॉडी का मैस बढ़ता है डेंसिटी भी उस हिसाब से बढ़ती है। अब एक और एग्जांपल में हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो मैसेज हैं ये कम है, लिहाजा इसकी डेंसिटी कम है। यहाँ पर मैसेज बनिस्बत इसके ये ज़्यादा हो गए हैं तो यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी और ज़्यादा होगी। जो जो मैसेज बढ़ेंगे, बॉडी का मैस जैसे बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है। दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है डेंसिटी की डेफिनेशन में, एक मैस और वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैस को हम वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दें तो हमें डेंसिटी मिल जाती है। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये है, डेंसिटी ही डिसाइड करती है कब किस चीज़ ने तैरना है और कब किस चीज़ ने डूबना है। ये सारी चीज़ें डेंसिटी डिसाइड कर रही होती है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो चीज़ डूबेगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो चीज़ फ्लोट करेगी। थैंक यू।